नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मुद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक पे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, एसबीआई ई मुद्रा जो लोन है वो अब बंद हुआ है बहुत सारे स्टेट में। और ये जो लोन मिलता है ये सिर्फ 50,000 रुपये तक ही मिलता है। तो मुझे बहुत से लोगों की कमेंट आ रही थी, बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आ रहे कि सर ऐसा कोई लोन बताइए जो हमें इंस्टेंट मिल जाए हमारे स्टेटमेंट पे या हमारे सिर्फ सिबिल पे। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना कि सिर्फ आज आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि आपको स्टेटमेंट और सिबिल पे लोन कैसे मिलेगा। तो आपको ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली एसबीआई ई मुद्रा जो लोन है वो आपको 50,000 तक ही मिलता है। मुद्रा लोन आपको 1 लाख भी मिलता है, 5 लाख भी मिलता है, 10 लाख भी मिलता है। बट आपको ये फिज़िकल में प्रोसेस बैंक जाके करवाना पड़ेगा। और हाँ, इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं कि ये लोन आपको कब मिलेगा। 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है। और उसके बाद में भी हमें गारंटी नहीं कि ये लोन आप पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, मैंने आज ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बताया जो अकाउंट नॉर्मली मेंटेन करते हैं, जिनका नॉर्मली ट्रांजैक्शन अच्छा होता है। उन्हें कुछ वर्किंग कैपिटल बोले तो बिज़नेस बढ़ाने के लिए कुछ उन्हें लोन चाहिए। मैं ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो नॉर्मली आज हम बात करेंगे कि बिज़नेस लोन कैसे मिले और कहाँ से मिलेगा। तो ये जो हमारा चैनल है मुद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे आपको सिर्फ लोन की मालूमात मिलेगी। तो चलिए, मैंने स्टार्ट कर लिया है। मेरा एक पोर्टल है लेंडिंग कार्ड चैनल बोल के। तो ये लेंडिंग कार्ड जो है एक एनबीएफसी कंपनी है। यहाँ पे आपको ऊपर दिखता होगा लेंडिंग कार्ड चैनल .co.in। देखिए, ये वेबसाइट पे आपको मेरे बहुत से फाइल्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने लॉगिन किए वाली कुछ 56 फाइल, 7 फाइल मेरी पेंडिंग में है, एक फाइल मेरी अंडर इवैल्यूएशन में है। ये मैं नीचे जाता हूँ, देखिए बहुत सारी मैंने फाइल यहाँ पे लॉगिन करके रखी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऊपर आपको एक इसमें दिख रहा है कि 56 फाइल्स मैंने क्या हुआ है लॉगिन करके रखी है। उसके आगे आप देखेंगे तो अंडर इवैल्यूएशन में कुछ फाइल मेरी पेंडिंग है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें पेंडिंग है। उसके आगे है अंडर इवैल्यूएशन। अंडर इवैल्यूएशन बोले तो मेरे तरफ से सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बैंक की तरफ से कुछ पेंडिंग रहा है, तो नॉर्मली वो यहाँ पे दिख जाता है। उसके आगे आता है वन जो फाइल है मेरी वो है टर्म सैंक्शन में। टर्म सैंक्शन बोले तो जो अंडर इवैल्यूएशन में क्रेडिट वाला उसका अप्रूव कर देता है, कस्टमर को कितना लोन मिलता है उसमें आ जाता है। उसके आगे है 2, उसके आगे है 4 डिसबर्स और कुछ मेरी फाइल 41 के आसपास मेरी फाइल रिजेक्ट है। तो आप बोलते होंगे सर 56 फाइल है उसमें से 41 रिजेक्ट हुई, तो ये क्या बात हुई। मतलब आप 10 में से सिर्फ 8 या 7 लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं और बाकी 2 या 3 लोगों को लोन दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हर कोई कस्टमर का यहाँ पे एप्लीकेशन डालता हूँ। अगर कस्टमर का लोन होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो कुछ नहीं, इसको कुछ पैसे वगैरह नहीं लगते हैं हमें कुछ लॉगिन करने के लिए। तो हम डाल के देखते हैं, अगर कस्टमर का अप्रूवल आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कोई इशू नहीं, हम दूसरी जगह वहाँ उसको ट्राई कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा लेंडिंग कार्ड का पोर्टल। तो चलिए देखते हैं इसमें लॉगिन, मतलब इसमें अगर आपको फाइल डालनी है तो कैसे डाले जाते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये पोर्टल लेने के लिए इसको एक खास लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वो लाइसेंस मेरे पास है, इसको बोलते हैं DSA, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो चलिए लॉगिन करते हैं। प्लस पे क्लिक किया, क्रिएट लीड किया, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली एक 1 पेज ओपन हो गए हैं। ऊपर आपको दिख रहा है असाइन रिलेशनशिप मैनेजर, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 2-3 RM के नाम मिलेंगे। असाइन रिलेशनशिप मैनेजर बोले तो लेंडिंग कार्ड की तरफ से हमें कोई RM यहाँ पे दिया जाता है।
देखिए मैं एक फर्स्ट वाला इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा आरएम है। तो मेरी जो भी फाइल है मैं इस बंदे के साथ शेयर करूँगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इस बंदे के साथ बोलूँगा। तो मेरा नाम डाल लेता हूँ, चलिए यहाँ पे नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, सॉरी ईमेल आईडी, नीचे डाल लेता हूँ मोबाइल नंबर, बाद में डाल देता हूँ मेरा बिज़नेस कब स्टार्ट किया है। तो नॉर्मली इसमें आपको बिज़नेस 6 महीने पुराना आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आ जाता हूँ, नीचे ले लेता हूँ मेरा टर्नओवर कितना है। तो नॉर्मली 30 लाख के ऊपर आपको टर्नओवर बताना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे जाता हूँ, मेरा प्रोप्राइटर फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या लिमिटेड कंपनी है, जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म ही आपको नॉर्मली सेलेक्ट करना है। जो सिंगल शॉप्स होती है वो नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप फर्म में ही आती है। तो मैं प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन है, टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट लोन। तो फ़िलहाल ओवरड्राफ्ट लोन बंद है, तो मैं टर्म लोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड करता हूँ सबमिट पे क्लिक। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरा खुद का लॉगिन आईडी यहाँ पे बनने वाला है, मतलब खुद की लोन की फ़ाइल मैंने डाली वाली है, इसलिए मैं वहाँ पे सबमिट ना करते हुए नॉर्मल होम पेज पे आ जाता हूँ। वहाँ से आके क्या प्रोसेस करना है आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे लीड मिल जाएगी, आज तक मैंने कितनी फ़ाइल लॉगिन की, कौन कौन सी पेंडिंग है, कौन कौन से इसमें क्या क्या है। तो मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया मैं डायरेक्ट थर्ड पेज पे। तो मैं सिंपली पहले पेज पे चले जाता हूँ, पर्सनल डिटेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ऊपर डालना है कस्टमर का नेम, सरनेम, उसके बाद ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, बाकी की सब डिटेल, पर्सनल एड्रेस वगैरह, उसका पिन कोड वगैरह जो कुछ है वो आपको प्रॉपरली सब फिल कर लेना है। लेंडिंग कार्ड का एक खास ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि कस्टमर अगर सिबिल में गया वाला है, मतलब कस्टमर का सिबिल ख़राब है, तो जैसे ही आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली तभी उसका सिबिल चेक किया जाता है और तुरंत ये बता देता है कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो यहाँ पे तुरंत रिजेक्ट लिख के आ जाता है, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको नेक्स्ट डिटेल भरने को ये बोल देता है। तो चलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर लिख के आ गया पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली फिल्ड। तो देखिए यहाँ पे नीचे जाता हूँ अभी मैं बिज़नेस डिटेल पे। तो अगर आपका सिबिल अच्छा है तभी ये नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा, बिज़नेस डिटेल। तो आपका बिज़नेस का नाम डाल लेते हैं, गोविंदा ट्रांसपोर्ट्स। उसके बाद में आपका मेल आईडी, जो भी आपके डिटेल है वो सब कुछ यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। बिज़नेस कौन खुद रन करते हो, बिज़नेस कौन चलाता है, सेल्फ या आप कोई और चलाता है, तो यहाँ पे आप वो भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जीएसटी लाइसेंस है, जीएसटी लाइसेंस रखो, नहीं है तो यहाँ से उसको हटा दो। उसके बाद में इंडस्ट्री में आपको डालना है कि आपका जो शॉप है वो किससे रिलेटेड है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट है बोले तो लॉजिस्टिक में डाल दिया। उसके बाद में नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि आप मतलब सर्विस देते हो या कुछ आपका प्रोडक्ट है वो सेल करते हो, तो रिटेलर हो जो भी है आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको पूछा जाता है आपका स्टेटमेंट। देखिए एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको आ गए हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नीचे, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे बैंक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे पत संस्था छोड़ के यहाँ पे सब कोई बैंक आपको अलो है।
आप किसी का भी मैन्युअली स्टेटमेंट यहाँ पे डाल सकते हो। नॉर्मली मैं किसी पे क्लिक करके बताता हूँ। देखिए मेरे ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया SBI पे। यहाँ पे मैं प्रोसीड पे मैं नीचे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप भी यहाँ पे स्टेटमेंट डाल सकते हो, नहीं तो मैन्युअली अपलोड कर सकते हो। नीचे में शॉप एक्ट वगैरह डाल सकता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रूफ में, जो भी आपके पास है GST लाइसेंस वगैरह, तो आप यहाँ पे मैन्युअली अपलोड कर सकते हो। उसके बाद मैं और नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे डालना है आपको प्रोप्राइटर का पैन। जो भी प्रोप्राइटर है, जिसका भी आपने फाइल लॉगिन किया है कस्टमर का, तो वहाँ पे आपको इसका नाम सेलेक्ट कर पे यहाँ पे आपको उसका पैन कार्ड डाल देना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आप पैन कार्ड डाल सकते हो। ये हो गई हमारी नॉर्मल पूरी प्रोसेस कंप्लीटेड। उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर दे सकते हो उनको, ऑपरेशन वालों को। तो आपकी फ़ाइल चली जाएगी ऑपरेशन वालों के पास, तो आपको दिखेगी वो ऊपर अंडर इवैल्यूएशन में। जैसे आप वो फाइल ट्रांसफ़र करते हो, आपको ये फ़ाइल यहाँ पे दिख जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल भेजी है ड्रीम एंटरप्राइजेस बोल के। तो देखिए ये कस्टमर का यहाँ पे क्रेडिट इवैल्यूएशन में ये फाइल गई वाली है। मतलब कस्टमर का ट्रांजैक्शन वगैरह सब ये चेक करते हैं, ट्रांजैक्शन कितना है, कस्टमर इस लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये तो कितने से है। तो आप नॉर्मली यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे जब आप कुछ क्वेरी आई है तो उसमें एक क्वेरी भी देख सकते हो। नॉर्मली एक क्वेरी आई थी, मैंने वो सॉल्व कर दी है। तो नॉर्मली ये अभी फाइल उनके ट्रे में है, उनके ट्रे में है बोले तो उनके साइड में है। अभी वो कुछ उस पर रिवर्ट देंगे। अगर उन्होंने रिवर्ट दे दिया तो ये फाइल आ जाती है इधर एग्रीमेंट पे। तो यहाँ पे टर्म सेंड में तो इसमें नॉर्मली होता है कस्टमर को बेचा जाता है अप्रूवल अमाउंट कि पापा आपका इतना अप्रूवल आया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्रोसेसिंग फ़ी है, ये इंश्योरेंस है। तो देखिए ये कस्टमर का 1,58,000 का अप्रूवल आ गया है। तो कस्टमर ने एक्सेप्ट किया तो वो चली जाती है अगली स्टेज पे। यहाँ पे लिख के आता है एग्रीमेंट स्टेज। तो देखिए यहाँ पे मेरी 2 फाइल है, एक ड्रीम एंटरप्राइजेस बोल के है और एक मेरी यहाँ पे फाइल है। तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे वो फाइल आती है जिसका कस्टमर ने टर्म भी एक्सेप्ट कर लिया और उसने एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे उसका अमाउंट आपको दिख रहा है। ड्रीम एंटरप्राइजेस का अमाउंट है 5,73,000, शिवा एंटरप्राइजेस का अमाउंट है 10 लाख। तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे आ जाता है। तो कस्टमर का कभी कभी FI भी होता है। FI बोले तो फील्ड वेरिफिकेशन होता है। अगर बैंक वालों को कुछ डाउट आया तो बैंक वाले जाके चेक करते हैं कस्टमर रियल है, जेन्युइन है या नहीं है। तो नॉर्मली इसमें ये समझ आ जाता है। तो ये आ जाता है इसमें। जब कस्टमर का वेरिफिकेशन अप्रूव्ड आ जाता है तो कस्टमर को फाइल डिस्बर्समेंट हो जाती है। किसी किसी का FI नेगेटिव आता है तो रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी डिस्बर्स फाइल देखिए 4 डिस्बर्स फाइल है। ये 2 महीने से ही मैं स्टार्ट किया हूँ तो इसलिए यहाँ पे बहुत कम फाइल है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रही है, देखो। तो ये अमाउंट मैंने आज तक डिस्बर्समेंट किए हैं। सब केसेस आपके सामने है, लाइव है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। सीधा सीधा वहाँ पे लिखे वाला है डिस्बर्समेंट अमाउंट, यहाँ पे कितने लोगों का डिस्बर्समेंट हुआ है। तो नॉर्मली ये है लेंडिंग कार्ड का पोर्टल। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक केस है त्रिमूर्ति पान सेंटर। ये डिस्बर्समेंट अमाउंट में आपको दिख रहा है, देखो 9,13,000 का इसका डिस्बर्समेंट हुआ है। तो ये बंदे ने कितने से अकाउंट मेंटेन किया तब इसको इतनी अमाउंट आई। तो नॉर्मली 1 से 1.5 लाख रुपए इसके अकाउंट में पड़े वाले थे, तभी इसको इतनी बड़ी अमाउंट मिली है। तो नॉर्मली लेंडिंग कार्ड में अगर आपको एलिजिबल होना है तो कम से कम आपके अकाउंट में 20,000 से अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। 20 से 25,000 से अकाउंट आपका मेंटेन
होना चाहिए। मेंटेन बोले तो सिर्फ ट्रांजैक्शन आना और जाना नहीं होता है। आपके अकाउंट में पैसे रात में कितने पड़े वाले हैं, ये आपका मेन ट्रांजैक्शन हुआ। अगर सुबह 1.5 लाख आए और दोपहर को निकल गए तो इसकी वैल्यू है 0। यहाँ पे अगले इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे है रिजेक्ट फाइल। देखिए यहाँ पे मेरी बहुत सारी फाइल्स रिजेक्ट हुई है। तो क्या रीज़न से रिजेक्ट हुई है? मिनिमम लो बैलेंस, एवरेज बैलेंस लो। तो नॉर्मली सब कस्टमर के जो एवरेज ट्रांजैक्शन होते हैं कभी कभी 5,000 से होते हैं, 10,000 से उसका अकाउंट मेंटेन होता है। तो नॉर्मली ये फाइल यहाँ पे लेता नहीं है, बट फिर भी हम डाल के देखते हैं। अगर किसी कस्टमर को बहुत ज़्यादा नीड है तो हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। अगर अप्रूवल आया तो ठीक, नहीं आया तो वो रिजेक्ट होती है। अब डालने के लिए तो कुछ हमें पैसे लगते नहीं, तो इसलिए डाल देते हैं। उसके बाद में नीचे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है सिबिल रिजेक्ट। अब ये फाइल सिबिल में क्यों रिजेक्ट हुई? तो कस्टमर एक्चुअली जिसकी हमने फ़ाइल लॉगिन की थी वो कस्टमर का सिबिल अच्छा था, बट उसने जिसका मतलब कस्टमर को है ना पैन का को एप्लीकेंट मांगा गया था क्योंकि उसकी एज कम थी। तो कस्टमर ने उसके भाई का पैन कार्ड भेजा और एक्चुअली भाई का सिबिल ख़राब था, तो उसकी वजह से वो फाइल यहाँ पे रिजेक्ट हो गई। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है लो सिबिल स्कोर, तो उसकी फ़ाइल यहाँ पे रिजेक्ट हो गई। तो आपको को एप्लीकेंट भी ऐसा देना है जो इसका सिविल स्ट्रॉन्ग है। ये को एप्लीकेंट कभी कभी ही मांगता है, ऐसे हर केस में नहीं मांगता है। लेंडिंग कार्ड में अगर आपको अप्रूवल लाना है तो आपको एज 18 से ऊपर है चाहिए, 65 के नीचे चाहिए। आपका सेविंग अकाउंट भी चलता है, करंट अकाउंट भी चल जाता है। तो नॉर्मली ये है लेंडिंग कार्ड का पोर्टल। देखिए ज़्यादा रिजेक्शन सिर्फ इसी में आए, एवरेज बैलेंस लो, तो ज़्यादा करके रिजेक्शन इसी में आते हैं कस्टमर के। तो दोस्तों ये है लेंडिंग कार्ड का पोर्टल। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे अप्रूवल चाहिए तो आपको मिनिमम 20,000 से अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जिस किसी कस्टमर का अगर समझो 10-15 हज़ार से मेंटेन है तो उसका भी हम ट्राई कर सकते हैं, बट गारंटी नहीं दे सकते, बट ट्राई कर सकते हैं। और अगर समझो किसी कस्टमर का सिबिल डाउन है तो बिल्कुल आप फाइल मत भेजिए। 650 के ऊपर सिबिल है और आपके कुछ हफ्ते बाउंस थे बट आपने क्लियर तभी करवा दिए थे, तो वो भी हम ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये है नॉर्मली। अगर आपको इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए ये पोर्टल का तो आपको मिल जाएगा। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9518509258। तो आपको मैसेज करना है सिर्फ, या आपको फ़ाइल भेजनी है किसी की तो हम आपको ये करा के दे देंगे, नहीं तो आपको पोर्टल देंगे, तो आप खुद अपने हाथ से भी लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप बेझिझक हमसे बोल सकते हो। लेंडिंग कार्ड एक NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जो सिर्फ और सिर्फ लोन्स प्रोवाइड करती है। तो नॉर्मली देखिए एक कस्टमर है, इसका क्रेडिट इवैल्यूएशन में नॉर्मली अप्रूवल आने को 10 मिनट लगते हैं, 10 या एक घंटा हार्डली बहुत हो गया है। बट ये कस्टमर का बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, ये अकाउंट मेंटेन 2-1 लाख से करता है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा लेट हो रहा है बट हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया आपने इस वीडियो को इतना टाइम दिया, इतने टाइम से आपने ये वीडियो को देखा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।